दोस्तों, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी किसी के साथ अपना पर्सनल डेटा मतलब तस्वीरें या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो आप उनको डिलीट करने के बाद भी अपने फेसबुक मैसेंजर पे देखते हैं। तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये तस्वीरें तो मैंने डिलीट कर दी थी, लेकिन जब आप मैसेंजर ओपन करते हैं या अपने लैपटॉप में अपनी फेसबुक की आईडी को ओपन करते हैं तो आप वो तमाम तस्वीरें वहां पे देखते हैं जो आप किसी को सेंड कर चुके होते हैं। तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हम तस्वीरें डिलीट भी कर दिए हैं लेकिन फिर भी ये हमें हमारे मैसेंजर में दोबारा शो कर रहा है। दोस्तों, यही सवाल मुझे फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में अक्सर देखने को मिल रहा है कि हमने तस्वीरें डिलीट कर दी हैं लेकिन ये फेसबुक के मैसेंजर में हमें दोबारा शो हो रही हैं। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, मैंने इस बारे में काफी ज्यादा सर्च किया है और काफी ज्यादा सर्च करने के बाद मुझे कुछ चीजें मिली हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिनको करने से कम आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज कि ये कैसे हम हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं या ये कैसे चेक कर सकते हैं कि दूसरी साइड से उसने डिलीट की है या नहीं है। दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने कुछ चीजें सर्च की हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, इसमें मसला ये होता है कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है और आपका पर्सनल डेटा आपकी आईडी में रह जाता है तो जाहिर सी बात है जो आपकी आईडी हैक कर लेता है वो आपका पर्सनल डेटा भी हैक कर लेता है अगर आपने डिलीट नहीं किया हुआ, क्योंकि वो तो आपके आईडी में शो कर रहा होता है। तो सबसे पहले चलिए, ये मेरे फेसबुक की एक आईडी ओपन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2-3 मैसेज ओपन हुए हैं। तो इनमें कोई भी तस्वीर या कोई और डेटा शो नहीं हो रहा, जस्ट लिखा हुआ है हाय और हेलो। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं, क्योंकि मैंने चैट को डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मसला क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आप जो सेटिंग का आइकन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है ओपन इन मैसेंजर, उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे हमारी आईडी मैसेंजर में ओपन होती है तो आप यहाँ पे राइट साइड नीचे देख सकते हैं जितनी भी तस्वीरें मैंने शेयर की हुई किसी के साथ, जिसके साथ मैं ये चैट कर रहा हूँ, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मसला ये होता है कि आप कह रहे थे मैंने चैट तो डिलीट कर दी थी, मतलब डिलीट कन्वर्सेशन कर दिया था, उसके बाद ये तस्वीरें यहाँ पे क्यों शो हो रही है, ये तस्वीरें डिलीट क्यों नहीं हुई? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी तस्वीरें मैंने डिलीट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ये तमाम तस्वीरें मैंने डिलीट कर दी थी लेकिन ये दोबारा यहाँ पे शो हो रही है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे करना ये है कि आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं। चलिए मैं अपने नाम जहाँ पे लिखा हुआ है इमरान, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपको अपनी आईडी मोबाइल वर्जन में ओपन करना पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको मोबाइल फोन पे भी बताऊंगा, अभी जस्ट आपको लैपटॉप पे बता रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि काफी लोग हैं वो फेसबुक मोबाइल फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी मैं बताऊंगा, वो परेशान ना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो लिंक है जो आपको नजर आ रहा है www.facebook.com, तो आपको यहाँ पे www तक जितना भी लिंक है उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा M, उसके बाद यहाँ पे आपने इंटर कर लेना है। M का मतलब होता है आपका जो फेसबुक है वो मोबाइल वर्जन में ओपन हो जाएगा। चलिए मैं इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज हैं उनके ऊपर आना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए दोबारा उसी चैट में। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड ऊपर एक आइकन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आइकन मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिलीट, आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपसे कंफर्म कर रहा है, आप दोबारा यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दें। तो ये चैट यहाँ से डिलीट हो चुकी है। चलिए हम वापस होम पे जाते हैं फेसबुक में, दोबारा हम उसी आईडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन इन मैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो तस्वीरें यहाँ पे पहले शो हो रही थी अब यहाँ पे शो नहीं हो रही, मतलब हमारी तस्वीरें हमेशा के लिए हमारी साइड से खत्म हो चुकी है। अगर आप भी अपनी तस्वीरें हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो आपको ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट आपको मैसेंजर से डिलीट कन्वर्सेशन करने से तस्वीरें डिलीट नहीं होगी, आपको मोबाइल वर्जन में आने के बाद वहां से जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, कई दफा ऐसा होता है कि दूसरी साइड से जो एरर आ रहा होता है या वो तस्वीरें डिलीट नहीं करता तो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड से तस्वीरें अभी तक डिलीट नहीं हुई, तो ये चीज भी आपको कंफर्म हो जाती है। दोस्तों, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप मोबाइल फोन से इस्तेमाल करना चाहते हैं ये ट्रिक तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल फोन में। ओके, तो हम मोबाइल फोन में आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक मोबाइल फोन में है या फेसबुक मैसेंजर मोबाइल फोन में है, हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम मोबाइल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा गूगल क्रोम को। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं गूगल क्रोम। ओके, तो गूगल जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, m.facebook.com, जैसे हमने पहले लैपटॉप में लिखा था। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं m, उसके बाद डॉट, उसके बाद facebook.com, उसके बाद यहाँ पे सर्च कर दें तो आपके पास फेसबुक का मोबाइल वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दे के लॉग इन कर लें। ओके, तो ये मैसेज हमारे पास आ चुका है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड ऊपर, जैसे हमने लैपटॉप पे पहले किया था, आपको यहाँ पे एक आइकन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा जो कंफर्म कर देना है डिलीट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि अगर आप एक दफा इसको डिलीट कर देंगे तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा, दोबारा रिकवर नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये मैसेज हमेशा के लिए डिलीट हो चुके हैं। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई तस्वीरें हैं या कोई पर्सनल डेटा है और आप उसको हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो जो तरीका मैंने आपको बताया है आप ये इस्तेमाल करें, वो मैसेजेस हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। दोस्तों नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने फेसबुक मैसेंजर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद राइट साइड ऊपर जो ऑप्शन बना है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो 3 डॉट्स सी बनी हुई है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट कन्वर्सेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी चैट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको जो मैंने ट्रिक बताया है, जो तरीकाकार बताया है, आपको वो इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पास वहां पे वो तरीका इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ तस्वीरें शो हो रही हैं, तो समझ ले कुछ तस्वीरें दूसरी साइड से डिलीट नहीं हुई। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आपकी साइड से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि दूसरी साइड से वो तस्वीरें डिलीट नहीं होती, वो जस्ट आपकी साइड से ही तस्वीरें डिलीट होती हैं, क्योंकि फेसबुक में अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया कि दोनों तरफ से तस्वीरें डिलीट हो जाएं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों प्राइवेसी हमारे लिए बहुत अहम है। मैंने काफी ज्यादा वीडियोस फेसबुक के ऊपर प्राइवेसी को लेकर बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट करके वो सब देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारी आईडी हैक होती है तब हम प्राइवेसी को लेके गूगल में या यूट्यूब में सर्च करते हैं। पहले हम कुछ भी इस बारे में नहीं सोचते। तो आप वो वीडियोस तमाम देख लें या कोई भी वीडियो देख के अपनी फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग और सिक्योरिटी सेटिंग को लाजमी ठीक कर लें, ताकि कोई भी आपके अकाउंट को हैक न कर सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।